स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय संख्या पद्धति के पार्ट 2 वीडियो पर, जिसमें हम जानेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के बारे में। तो आइए शुरू करें, सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाज्य संख्या क्या है, अर्थात कंपोजिट नंबर क्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाए तथा स्वयं का भी भाग जाए और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 आदि। जैसे 4 देखेंगे हम, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है। यहाँ पे 1 का भाग जा रहा है और सेम 4 का भी भाग 4 में भाग जाता है। और अदर संख्या हमारे पास है 2, जिसका 4 में भाग जाता है। अतः 4 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ 1 के साथ साथ स्वयं 6 का भी भाग 6 में जाता है और 2 और 3 ऐसी अदर संख्या है जिनका भाग 6 में जाता है। अतः ये भी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं 8 के कितने फैक्टर होंगे, 8 को किन संख्याओं से हम काट सकते हैं, या 8 में किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखते हैं 1 का भी 8 में भाग जाएगा, 2 का भी 8 में भाग जाएगा, 4 का भी 8 में भाग जाएगा, 8 में 8 का भी भाग जाएगा। अर्थात इन सभी संख्याओं से 8 पूरा पूरा कट जाएगा। अतः 8 भी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 9 में 1 का भाग जा सकता है, 3 का भाग जा सकता है और 9 का भाग जा सकता है। अर्थात 9 1 से पूरा पूरा कटता है, 3 से भी पूरा पूरा कट सकता है और 9 से भी पूरा पूरा कट जाता है। इसीलिए 9 भी एक भाज्य संख्या है। अर्थात ये सब एग्जाम्पल हमारे पास कंपोजिट नंबर के हैं। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। इसके पहले हमने देखा था कि भाज्य संख्या क्या कहलाती है। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरा पूरा न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अभाज्य संख्याओं की। जैसे हम 2 को देखेंगे तो 2 में 1 का भाग जाता है पूरा पूरा, 2 में 2 का भी भाग जाता है पूरा पूरा, 2 में 3 का भाग नहीं जाता। अतः यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसमें एक के साथ साथ स्वयं का भाग जाए और अन्य किसी भी संख्या का भाग उसमें ना जाए, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार 3 को देखेंगे, 3 में 1 का भाग जा रहा है और 3 का जा रहा है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग 3 में नहीं जा रहा। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम देखेंगे 5 में 1 का पूरा पूरा भाग जाता है और 5 का जाता है। अतः 5 भी एक प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 7 को देखेंगे, 7 में 1 का भाग जाता है और 7 का भाग जाता है। अतः 7 भी एक अभाज्य संख्या है। 11 में देखेंगे, 11 में 1 का भाग जाता है और 11 का जाता है। अतः 11 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 13 देखते हैं हम, 13 में केवल 1 का भाग जाता है और 13 का भाग जाता है। अतः 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का भाग जाता है और स्वयं का जाता है और अदर संख्या का भाग नहीं जाता, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वहीं दूसरा इंपोर्टेंट फैक्टर हमें दिया गया है, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी हमने पढ़ा है केवल भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। अब हम देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, अर्थात को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हम इन को प्राइम नंबर की परिभाषा देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड
जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या महत्तम समापवर्तक महसा अर्थात HCF केवल एक हो, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या हमेशा पेयर में दिए रहते हैं, जैसे 2 और 3, 15 और 19 एक्सेट्रा आदि दिए गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 2 और 3 का फैक्टर कितने होते हैं। यहाँ 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 में केवल 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 3 के 2 फैक्टर होंगे, 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। जब 2 और 3 का हम HCF निकालेंगे तो वो क्या दिखेगा हमें, केवल 1। अतः इसका क्या है, HCF 1 है, अतः यह क्या है, एक को प्राइम नंबर है। इसी प्रकार हम 15 और 19 का देखेंगे, HCF कितना निकाल सकते हैं। 15 के कितने फैक्टर होंगे हमारे पास, 1, 3, 5, 15 अर्थात 15 में 1 का भाग जा सकता है, 3 का जा सकता है, 5 का जा सकता है और 15 का जा सकता है। इसी प्रकार 19 के कितने फैक्टर होंगे, देखो यहाँ पे 19 के केवल 2 ही फैक्टर दिए हैं। 19 में 1 का भाग जाएगा और 19 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तब हम 15 और 19 का HCF निकालेंगे तो हमें एक ही दोनों में कॉमन नंबर दिख रहा है 1, अतः 15 और 19 का HCF क्या होगा, 1। अतः 15 और 19 क्या है, एक को प्राइम नंबर है, अर्थात यह क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या है। ये MCQ क्वेश्चन के हिसाब से भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याओं को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, उदाहरण देकर हम समझेंगे। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं एवं Q बराबर नहीं होता 0 के। परिमेय संख्याओं को हम अंग्रेजी के कैपिटल Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि Q बराबर है P/Q, जहां P एवं Q इंटीजर है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। जैसे हम संख्याओं के रूप में ही परिमेय संख्या को एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 2/3, यहाँ पे 2/3 अर्थात P बराबर 2 और Q बराबर 3 है, अतः Q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि Q बराबर 3 है तो Q बराबर 0 की नहीं है, अतः यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 9/1 भी P/Q के रूप में है, 0/1 भी P/Q के रूप में है, 12/7 भी P/Q के रूप में है। अतः ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं की, P/Q बराबर 3/9 अर्थात यहां पर P बराबर 3 है और Q बराबर क्या है, 9। अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 के, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ Q बराबर हमें 9 दिया है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होती है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये दिया है 0/2, 0/1, 0/1 भी P/Q के रूप का है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको। और यहाँ P = हमें 0 दिया है, लेकिन Q = क्या दिया, 1 दिया। Q बराबर 0 नहीं है, अगर Q बराबर अगर 0 होता तो यह परिमेय संख्या नहीं होती। यहाँ पे हमें Q बराबर 1 दिया है, जो कि Q बराबर नहीं है 0 के, अतः 0/1 भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा देखते हैं 99 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, जब कोई संख्या अपोन में नहीं होती है तो सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है, अतः ये बन गई हमारे पास P/Q के फॉर्म की संख्या, P/Q। तो यहां देखोगे तुम P बराबर हमें मिल गया 99 एंड Q बराबर मिल गया हमें 1, जो कि बराबर नहीं है 0 के। ये काहे के बराबर है, Q बराबर है 1 के, दिख रहा है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम
मोर देन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। याद रखना 0 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम अगर चौथे नंबर पे देखते हैं, अगर 0 लिखा है और पूछता है कोई क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 में 1 का भाग दे सकते हैं। देखो 1 का भाग दे सकते हैं और ये 0/1 बन गया और p बराबर 0 हो गया और q बराबर 1 हो गया, तो यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां p व q पूर्णांक संख्या है एवं q बराबर नहीं है 0 के। अपरिमेय संख्या को हम कैपिटल I स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्याओं के कुल एग्जाम्पल है, जैसे आई आर इक्वल टू √2, √3, √5, 3√80, 3√11, पाई एक्सेट्रा आदि क्या अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन या पूर्ण चतुर्थक नहीं निकाला जा सकता है, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं के कुल एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसको स्मॉल IR अर्थात इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये p/q के रूप की तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में दी रहती है, जैसे अपने पास दिया है √2, तो √2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2/1। तो ये अपने पास क्या बन गई, p/q के रूप की तो बन गई। और दूसरा यहाँ क्या दिया है, p बराबर √2 दिया है और q बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, अर्थात q नहीं है 0 के बराबर। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन एक √2 एक अपरिमेय संख्या भी है। क्यों अपरिमेय संख्या है, इसको तुम देख सकते हो। क्यों, यहाँ पे √2 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता √2 का। इसी प्रकार √3 देखोगे तुम तो √3 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ आ सकता है, 1.50 समथिंग आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्गमूल नहीं है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि √8 देखो, √8 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं है। इसी प्रकार हम देखेंगे, जैसे हमने लिखा 3/9, अर्थात इसका घनमूल क्या निकाल सकते हो तुम, घनमूल नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि 3 का भाग 2 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, अतः ये वर्गमूल तो हो सकता है लेकिन घनमूल इसका नहीं निकल रहा है। अतः जिस संख्या का घनमूल भी पूर्ण नहीं निकलता है, पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिस प्रकार √2 का हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अतः यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार तुम देख सकते हो कि 3√80 का तुम परफेक्ट घन तो नहीं निकाल सकते हो। अगर इसका घनमूल निकाल सकते हो 80 का परफेक्ट, तो वो क्या होगा, हमारे पास परिमेय संख्या बन जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या ऐसी दी है 3, तो इसका हमें चतुर्थक निकालना है 3। अब 3 का चतुर्थक क्या होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा, निकालें तो कितना निकलेगा, उसमें 1 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, है ना, और हमें निकालना है चतुर्थक, मतलब 4 का भाग 4 बार तो कम से कम जाना चाहिए, अगर परफेक्ट उसका चतुर्थक चाहिए तो। अतः यह क्या है, 4√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, या पूर्ण घनमूल नहीं निकाला जा सकता, या पूर्ण चतुर्थक नहीं निकाला जा सकता है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश में इन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जो कि हमारे पास बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन वो पूछते हैं, और डेफिनेशन नहीं पूछेंगे तो उसके एग्जाम्पल दिए रहे होंगे और उनसे बोला जाएगा अपन से कि बताओ इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ये हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमें परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा ज्ञात हो। इसीलिए
रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा याद रखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आता ही है क्लास 9th में संख्या पद्धति में। इसलिए जितनी भी आज हम संख्याएं करा रहे हैं और इसके पहले वाली वीडियो में कराएंगे और इसके बाद वाली वीडियो में कराएंगे, आपको उन्हें रिमेंबर रखना है, याद रखना है, जिससे MCQ क्वेश्चन 1 नंबर का छूट ना जाए।